हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे तथा क्लास 12 तक के हिस्ट्री, पोल साइंस और ज्योग्राफी के वीडियो आपको सीरीज में मिलेंगे, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सहायता करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्यों है तथा भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। तो संविधान किसे कहेंगे कि संविधान एक लिखित नियमों का संग्रह होता है जो किसी भी संगठन या देश को चलाने के लिए एक गाइडलाइंस करता है। संविधान से मतलब होता है देश का संविधान, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कोई अगर संगठन चला रहे हैं तो उसके लिए भी एक संविधान होता है कि वह संगठन कैसे चलेगा, उस संगठन में किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो। तो इन सब के लिए जो एक लिखित दस्तावेज होता है हम उसको संविधान कहते हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बिना संविधान के किसी भी चीज को सुचारू रूप से वह अंजाम नहीं दिया जा सकता है जो मिशन लेकर उस पर काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई संगठन चला रहे हैं और उसका कोई संविधान नहीं है, उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है कि हमारा क्या व्यू है, हमको क्या हासिल करना है, तो फिर हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार एक प्रजातांत्रिक देश में अगर लिखित संविधान नहीं हो, अगर संविधान उसके पास नहीं हो, तो फिर हम वहां पर वह चीज का तशव्वुर नहीं कर सकते हैं जो चीज का ख्वाब लेकर हम देश को चला रहे हैं। तो भारत जो है कि एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास है। तो इसकी आवश्यकता संविधान की क्यों पड़ी? क्योंकि भारत जब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो भारत ने क्या किया कि प्रजातांत्रिक देश होने का निर्णय लिया कि हम एक राजशाही को खत्म करके प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। ऐसे में हमें संविधान की आवश्यकता सबसे पहले पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि संविधान के द्वारा प्रजातांत्रिक देशों में नागरिक जो होता है वह सबसे बड़ा, चूंकि नागरिक खुद सरकार का चुनाव करती है तो नागरिक सबसे बड़ा हो गया यहाँ। तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी, ताकि हम संविधान के जरिए क्या करेंगे कि कोई किसी पे जुल्म ज्यादती ना करे। कोई अगर अमीर है तो वह गरीबों पे ज्यादती ना करे, अगर कोई धन से या कोई बल के आधार पे ताकतवर है तो फिर वह अपने से कमजोर पे क्या करे, जुल्म ना करे। तो इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। सरकार अगर हमने चुन दिया 5 सालों के लिए, अब वही सरकार हम पे जुल्म करना 5 साल तक शुरू ना करे, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। हमें जो मूल अधिकार दिए गए, हमारे मूल अधिकार का कोई हनन ना करे, इसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। और इन सबके रक्षा के लिए भारत ने क्या किया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जो कि संविधान का अगर किसी के हक का कोई हनन करता है तो संवैधानिक तरीके से वह उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सबके अधिकारों की रक्षा हो सके, कोई किसी पर ज्यादती ना करे, इन सब के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब अगला टॉपिक है कि भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो आपको मालूम होगा कि भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जब अंग्रेज के खिलाफ लगातार स्वतंत्रता आंदोलन हमारे होते रहे, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर के आखिरी स्वतंत्र होने तक जो भी संग्राम चला, जिसका नतीजा ये हुआ कि लास्ट में जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने क्या कहा था कि अगर भारत हमारा साथ देता है और हम विश्व युद्ध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम भारत को आजाद कर देंगे। तो एक तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था, दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की सरकार पे क्या हुआ कि दबाव पड़ने लगा कि अब आप भारत को आजाद कर दें। तो इसके लिए इंग्लैंड में, उसके बाद इंग्लैंड की वहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में क्या हुआ कि सत्ता का परिवर्तन हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या फैसला लिया कि अब हम भारत को आजाद कर देंगे।
और भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कैबिनेट बना करके भारत भेजा, जिसे हम जानते हैं कैबिनेट मिशन। क्या नाम है उसका? कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया, जिसका मकसद ये था कि भारत की सत्ता भारतीय लोगों के हाथों में सौंपना। तो भारत की सत्ता भारतीय लोगों के हाथों में अगर सौंपते तो भारतीय उस सत्ता को कैसे चलाते? इसके लिए जरूरी था कि भारत के पास अपना एक संविधान होता और उस संविधान के आधार पर भारतीय अपनी सत्ता को चलाते। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही 9 दिसंबर 1946 में, कब? 9 दिसंबर 1946 में भारत में संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक हुई और उस बैठक में की जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष थे, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जो कि कैबिनेट मिशन का ही ये प्लान था कि भारत ये अपना संविधान बना ले और अपना संविधान निर्माण करके हम सत्ता उनके हाथों में सौंप कर चले जाएंगे। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली संविधान सभा की बैठक हुई, जिसके अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद एक और बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ कि अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अस्थायी अध्यक्ष जो है चुने गए बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने चुने गए और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरे संविधान निर्माण का कार्य हुआ। और संविधान सभा के जो ये अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए तो संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। फिर संविधान निर्माण के कार्य के दौरान बहुत सारी समितियां गठित की गई। उस समिति में एक सबसे प्रमुख समिति जो थी वह थी प्रारूप समिति, कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा। और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वह बनाए गए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनकी अध्यक्षता में संविधान का पूरा प्रारूप तैयार किया गया। और इन्होंने जो प्रारूप तैयार करके भारतीयों के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रारूप तैयार किया और इन्होंने तैयार करके प्रारूप को संविधान सभा के तमाम सदस्यों के सामने पेश किया और फिर उसे अपना लिया गया। और इस तरह से हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 में लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन के लगातार मेहनत के बाद बनकर के तैयार हुआ। और उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जो पूरे देश में वो संविधान आज के डेट में लागू है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे संविधान में जो मूल किन बातों पर ध्यान दिया गया है, उसकी प्रस्तावना क्या कहती है और उस प्रस्तावना के आधार पर हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, हम अगले वीडियो में जानेंगे।